नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जुलाई 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं शाकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर, विराट कोहली और मिताली राज, स्टीव स्मिथ और हरमनप्रीत कौर, मोइन अली और पूनम यादव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर। बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन और वेस्टइंडीज के कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई के लिए क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। शाकिब को वेस्टइंडीज के हेडन वॉल्स जूनियर और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मॉर्स के साथ नामांकित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, जुलाई माह में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसके ऑप्शंस हैं 5.59%, 6.69%, 7.65% या फिर 4.35%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5.59%। मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 5.59% पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति जून में 6.26% और जुलाई 2020 में 6.73% थी। खाद्य टोकरी यानी फूड बास्केट में मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 3.96% हो गई, जो पिछले महीने में 5.15%। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसकी अपने 130वें संस्करण के साथ फिर से वापसी हुई है? इसके ऑप्शंस हैं डूरंड कप, डेविस कप, रणजी ट्रॉफी या फिर एटीपी कप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डूरंड कप। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना यानी वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 1 साल के अंतराल के बाद वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डूरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच कोलकाता और उसके आसपास आयोजित होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले सीजन में प्रतियोगिता रद्द कर दी गई थी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त या फिर 10 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान यानी डोनेट ऑर्गन्स करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने और अपने कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का पहला वाटर प्लस शहर कहा गया है? इसके ऑप्शंस हैं पटना, इंदौर, कानपुर या फिर वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में घोषित होने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे शहरों और कस्बों में सफाई, स्वच्छता और स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है और भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। छठवां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 13 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 9 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस यानी इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में स्काईटेक्स की टॉप 100 हवाई अड्डों की सूची में भारत के कितने हवाई अड्डे शामिल हुए हैं? इसके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4।
नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। दिल्ली हवाई अड्डे ने अपनी समग्र रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है। 2020 में इसे 50वें स्थान पर रखा गया। सूची में अन्य भारतीय हवाई अड्डे हैं हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु। आठवां प्रश्न है, हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू कश्मीर में किस मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सूरज कुंड मेला, ऑप्शन बी बंगस आवाम मेला, ऑप्शन सी माघ मेला या फिर ऑप्शन डी कुंभ मेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगस आवाम मेला। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। मेले का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को भी याद किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान और अमूल्य योगदान दिया। नौवां प्रश्न है, हाल ही में एनपीपीए का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं कमलेश कुमार पंत, मनोज सिन्हा, सचिन पायलट या फिर स्मृति ईरानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमलेश कुमार पंत। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता वर्तमान में आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही थी, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों यानी कम्युनिटी रिसोर्स राइट्स को भी मान्यता दी गई थी। मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।